आप सभी को मेरा नमस्कार और विशेषता रघुवीर जी को। मेरा नाम नीलेश कुमार है और मैं जियो मित्र ई क्लिनिक जिनो इनोवेशन में वाइस प्रेसिडेंट के पद पे काम करता हूँ। और जैसा कि आज हम रघुवीर जी के साथ साक्षात्कार के लिए जुड़े हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे। तो रघुवीर जी, पहला प्रश्न आपसे यही है कि आप अपना थोड़ा सा परिचय दें और हमारे सभी जो दर्शक हैं उनको भी बताएं कि आप जियो मित्र क्लिनिक में कहाँ से जुड़े हैं और क्या किस तरह का आपका प्रैक्टिस है। थोड़ा सा बताएं अपने विषय में से। नमस्कार नीलेश जी, मैं राजस्थान में चूरू डिस्ट्रिक्ट आता है। चूरू, उसकी तहसील है रतनगढ़। रतनगढ़ तहसील में मालासी एक गांव है, वहां पर मेरा मेडिकल स्टोर है। मेरा नाम रघुवीर है और मैं पिछले कई वर्षों से वहां पर मेडिकल स्टोर चलाता हूँ सर। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा रघुवीर जी आपने बताया कि आप चूरू डिस्ट्रिक्ट में मलासी क्षेत्र से हैं, बहुत बढ़िया सर आपका। जैसा हम सभी, हमारे लिए तो ये एकदम साक्ष्य है कि आप बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने हजारों मरीज दिखा चुके हैं अभी तक। अब हम आपको ये जानना चाहेंगे, देखिए आपको जियो के विषय में मालूम कैसे चला और हाँ हाँ, मालूम चलने के बाद आपके दिमाग में क्या विचार आए थे कि ये क्या करते हैं, मतलब पहले क्या सुना था, कैसे मालूम चला और क्या विचार आए थे, ये बताएं हमें। मेरा मेरा एक दोस्त है, वो जो रतनगढ़ में मेडिकल एजेंसी कर रखी है उसने, मुकेश नाम है। उसी के अच्छा माध्यम अच्छा। से मेरे को पता चला कि उसने एक रोज आके बताया कि ऐसे ऐसे करके कोई कंपनी है, वो ऑनलाइन वो ये दिखाती है। तो उसने बताया तो फिर मैंने उसका पता करने के बाद मैं सोचा कि चलो ये अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। तो उसने, अच्छा, मुकेश ने साथ साथ में ये भी बताया कि ये जो कंपनी है वो एक ग्राम पंचायत में एक ही सेंटर अलॉट करती है, इसलिए आप जल्दी से कर लीजिए। तो मैंने जल्दी इसलिए कि पता नहीं कोई दूसरा सेंटर नहीं ले ले, इसलिए जल्दी से पहले सेंटर मैं ही ले लूं। नहीं ये नहीं, सोच बहुत करके मैंने जल्दी से दूसरे ही दिन मैंने नंबर लिए, कंपनी से नंबर लेकर के, और मैंने 1 नवंबर 2020 को मैंने इंस्टॉल कर लिया। बहुत ये बढ़िया, हुआ। बहुत बढ़िया सर। और अब तो आपको एक साल, मतलब बोला जाए तो 1.25 साल के करीब हो गया है और हाँ ये हाँ बहुत अच्छी बात है। और 1.25 साल में आपने बहुत सारे मरीज, मतलब हजारों मरीज तो मैं जानता हूं जिनको हाँ आपने हाँ, बहुत। दिखाया है हाँ हमारे पैनल पे। अब ये जब आपने लिया था सर, तो देखिए आपने नवंबर में शुरू किया था। आप जैसे ये ऑनलाइन मरीज दिखाते हैं, तो आपको क्या शुरुआत में कोई किसी तरह की चुनौती आई मरीजों को समझाने में या लोगों को समझ में आने में, या आपको खुद में कभी कोई शंका आई कि ये चलेगा कि नहीं? ऐसा कुछ अगर हुआ है तो बताएं हमें। नहीं, मेरे खुद के मन में तो ऐसे नहीं था कि ये चलेगा नहीं, क्योंकि मेरे को फुल कॉन्फिडेंस था कि मैं इसको चला लूंगा। लेकिन पेशेंटों की जहां तक बात थी ना, तो मैंने पेशेंटों को थोड़ा सा देखा कि पेशेंट दिखाएंगे या क्या सोचेंगे, नहीं दिखाएंगे। तो शुरू शुरू में मेरे को परेशानी जरूर आई। शुरू शुरू में ये परेशानी आई कि पेशेंट, पहली बात तो भरोसा नहीं करता था कि कैसे होगा, कैसे दिखाएंगे, यहाँ बैठे ही इतनी दूर के डॉक्टर को कैसे दिखा पाएंगे। फिर वो जो दवाई लिखेंगे तो वो दवाई का पर्चा कहाँ से आएगा। तो फिर मैं उसको, प्रत्येक पेशेंट को मैं समझाता कि आप देखो, यहाँ बैठे ही मैं दिखा दूंगा दवाई का, इस अपने पास ये जो कंप्यूटर है इसमें लिख के आ जाएगा, और सारा उनको समझाना पड़ता था, तब जाके वो कहीं मानते। जब धीरे धीरे दिन में कई बार 2 दिन से एक पेशेंट आता, कई बार 5 दिन से 2 पेशेंट आते, ऐसे करते करते कम पेशेंट आते। फिर धीरे धीरे वो पेशेंट एक दूसरे को बताने लगे कि ऐसे ऐसे करके वो दिखाते हैं। तो धीरे धीरे फिर उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगने लगा कि ना ठीक है। फिर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो पेशेंट मैंने दिखाए थे ना, वो एकदम से ही बहुत अच्छे डॉक्टर से, मतलब कंसल्ट हो गया उनका। तो पेशेंट भी बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गए। तो फिर धीरे धीरे ऐसे करके वो फिर जागरूक हो गए कि नहीं, बहुत अच्छा काम है, यहाँ घर बैठे ही हम शहरों वाली सुविधा ले लेते हैं। तो पहले पहले दिक्कत आई, अब आजकल कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है सर। देखिए, पहले अगर मैं बोलूं 2020 में अगर बात करी जाए, अब 2022 में हम आ गए हैं
हमारा उस समय पे लोगों को जागरूकता चूंकि कम कम थी लोगों को, मगर अभी देखिए अगर बोला जाए हमारे इस कोविड काल में, इस कोविड काल के लॉकडाउन और ये सभी विभिन्न प्रकार की समस्याओं से गुजरने के बाद हम सभी लोग उस स्थान पे आ गए हैं कि अब हर सामान्य आदमी भी जानता है कि ऑनलाइन कैसे बात करनी है। क्योंकि अब हम और आप अगर बात करना होता है तो हम देखिए आपसे साक्षात्कार भी हमारा ऑनलाइन हो रहा है। आजकल हम परिवार में भी बात करते हैं तो ऑनलाइन बात करते हैं। हम आजकल, पहले लोग फोन कॉल करते थे, अब वीडियो कॉल करते हैं परिवार में, दोस्तों को, सभी को। तो लोगों को सामान्यतः सभी को समझ में आने लगा है कि ऑनलाइन इसकी 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 उपलब्धि कितनी ज्यादा आगे जा सकती है। और जैसा कि आपने बताया शुरुआत में आपको दिक्कत आई थी, मगर अब आशा करते हैं बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, शुरुआत जैसा आपने में बताया भी। सर कई बार शुरुआत में कई बार हास्यास्पद स्थिति भी पैदा हो जाती थी, उसमें से जैसे हंसिया भी। जैसे वो क्या जैसे होता था वो और अपना तो काम तो करने लग गए थे अब नवंबर में। उसके बाद थोड़े दिन बाद में कोविड आ गया। हाँ तो जी। कोविड आ गया तो लोग शहरों में जाने से लोग डरने लगे कि शहरों में हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो पता नहीं वो कहाँ पर उनको भर्ती करेंगे, क्या करेंगे। वो थोड़ा बाहर गांव के लोग डर जाते थे, तो डर के हम्म। मारे भी शहर में दिखाने नहीं जाते थे। तो हमारे पर पेशेंटों का दबाव ज्यादा पड़ गया, हम्म। ज्यादातर पेशेंट हमारे पास आने लगे। तो कई बार हास्यास्पद स्थिति तो यूं बनती, जैसे हम पेशेंट को पूछते, हाँ नाम बताओ आपका, आपके मोबाइल नंबर बताओ। तो पेशेंट के कहीं ना कहीं दिमाग में आती कि ये कहीं कोविड सेंटर में नहीं भेज दे हमको, तो वो बताने से कतराने लगे। नहीं 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 नहीं, बहुत बिल्कुल आपने बहुत सही बात बताई। तो देखिए इसका फिर वो कहता नहीं, फिर पैसे कहता नहीं 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 मेरे को नहीं दिखाना है, आप तो हमको वहां शहर भेज रहे हो। जी फिर दोबारा समझाता, शहर नहीं भेज रहे हैं हम, अपने सॉफ्टवेयर में ये चीजें जरूरी होती है लगानी। तो फिर वो उनको समझाना पड़ता था काफी देर तक। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा। देखिए कहने का भाव ये है कि हमें उन्हें बताना ये पड़ता था, हम आपको शहर नहीं भेज रहे हैं, शहर का डॉक्टर हम यहाँ लेके आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल हाँ सही जी, कहा आपने। हाँ ठीक है। तो अभी देखिए ये तो चीजें आपने की। अभी देखिए कुछ जैसा आपने बोला हास्यास्पद स्थितियां भी बनी, तो कई बार ऐसी कुछ स्थितियां बनी होगी जहां पे मरीज ने आपके आके बोला होगा कि रघुवीर जी बस आप ना होते तो आराम नहीं हाँ मिलता, या इलाज हाँ, ऐसा ऐसा भी हुआ होगा। बहुत बहुत बार कई कई बार बहुत ऐसा तो होता है। देखो कई बार कई पेशेंट ऐसे थे जो काफी जगह से दवाई लेकर के परेशान हो रहे थे, और बड़े सेंटर पे उनको जाने का मतलब वो हौसला नहीं था, या पैसे का साधन नहीं था। इकोनॉमी की भी प्रॉब्लम तो रहती है ना, बाहर गांव में देहात में वो रहती है बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने एक ऐसा पेशेंट दिखाया, एक इन्फेक्शन का पेशेंट था, कोई वेजाइनल इन्फेक्शन था कोई लेडीज के, और मेघना मैम को मैंने वो पेशेंट दिखाया था। हम्म। तो एक ही कोर्स में 7 दिन का कोर्स दिया था मेघना जी ने, एक ही कोर्स में वो पेशेंट की 20 साल की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई, क्या पूरी बात तरह है। से ठीक हो गई। फिर फिर उसने 7 दिन बाद में दोबारा दिखाया और एक कोर्स और लिया, यानी कहने का मतलब उसने 15 दिन दवाई ली, और आज उससे को देख लो 10 या 11 महीने हो गए बोले दोबारा। दीपक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, रघुवीर जी आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी। जैसा आपने बताया कि वो अब उसे बिल्कुल है। 11 महीने हो गए, उन्हें कोई समस्या नहीं है। और सबसे मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस पे भी जोर दें कि कोई समझ डॉक्टर मेघना की टोटल फीस उन्होंने कितनी दी होगी। मेरे ख्याल से मात्र 150 रुपए। 150, हाँ मात्र 150 रुपए। हाँ हाँ। अब मात्र 150। बताइए 150 रुपए में ऐसा इलाज उपलब्ध कराना हाँ गांव में, जहां पे एक एमडी डॉक्टर को दिखाने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। हमारे मलासी क्षेत्र में सिर्फ रघुवीर जी के पास जाना है और कहीं नहीं। मतलब कोई डॉक्टर के कहीं जाने की हाँ जरूरत नहीं, अपना टहलते घूमते आइए, आप डॉक्टर साहब को दिखाइए। ना आपको चूरू जाना, ना रतनगढ़ जाना, ना आपको जयपुर जाना, ना जोधपुर जाना, कहीं नहीं जाना। आप वहीं बैठ के अपने क्षेत्र में। तो इसका प्रभाव, अगर मैं रघुवीर जी आपसे बोलूं कि लोगों को आपने अच्छा भी किया, क्या लोगों ने आके आपको कभी ऐसे धन्यवाद दिया कि आपने इस क्षेत्र के समाज के लिए आपने कितना बढ़िया काम किया है?
बहुत ही आपको बहुत ऐसा बहुत पता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, तो ये तो लोग बहुत खुश हैं मेरे से, तो वहां पे बहुत ही खुश हैं लोग। ये जियो क्लिनिक चालू करने के बारे में तो लोग, मेरे पेशेंट बढ़ गए हैं सर, पेशेंट अरे खूब बढ़ गए। आसपास के जो गांव है ना, उससे पेशेंट आते हैं कि चलो वहां पर जाएंगे तो आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, मेडिकल स्टोर की सुविधाएं मिल जाएगी, जांच की सुविधाएं मिल जाएगी, सारी सुविधाएं मिल जाएगी, तो क्यों नहीं आएंगे बीमार भाई। नहीं नहीं नहीं, एक, बहुत बढ़िया है। हाँ मतलब शहर में जब जाते हैं ना बाहर गांव के लोग, तो पहले तो वो अनपढ़ होते हैं, तो हर जगह जा नहीं पाते, डॉक्टर से अच्छी तरह बात नहीं कर पाते, जो डॉक्टर बताता है उनको ये जांच कराओ, वो जांच फिर आधे बीच में ही छोड़ के आ जाते हैं, जांच नहीं करवा पाते। उनका बहुत सारा दिन खर्चा और सारा चला जाता है, संतुष्ट नहीं होते वो। और मेरे पास आते हैं तो मैं उनको अच्छी तरह दिखाता हूँ, दवाई देकर समझाता हूँ, अच्छी तरह उनकी जांचें करवाता हूँ, मेरे से बहुत संतुष्ट है लोग, चलिए, बहुत बहुत संतुष्ट है मतलब आज आपको इस मतलब प्रक्रिया ये से। कहा जाए तो आपका मान सम्मान भी बहुत बढ़ गया है आपके और उस हाँ क्षेत्र बिल्कुल में, और बिल्कुल सर सामाजिक बिल्कुल। रूप हाँ से हाँ, लोग आपको आपकी तरफ बहुत ही आशाओं से देखते हैं। देखिए, बहुत अच्छा बिल्कुल। लगा। अब बस देखिए, आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो मतलब मुझे लगता है आपकी तरफ से सभी के लिए मतलब आपने बहुत सारे प्रेरणादायक अपने बताया जाए तो अनुभव बताए। तो मैं बस आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा कि आप आने वाले जो हमारे हमारे जो साथ पहले से जुड़े हुए हमारे हेल्थ पार्टनर हैं, और जो लोग आगे भविष्य में जियो मित्र ही क्लिनिक से जुड़ेंगे, उनके लिए आपका क्या संदेश है? आप क्या कहना उनके, चाहेंगे, क्या करना चाहिए उन्हें? हाँ देखो, उनके लिए मेरा संदेश, जो भी नए लड़के ज्वाइन कर रहे हैं ना, वो ज्वाइन करें निश्चित होकर के, क्योंकि ये जो है ये तो ये धंधा जो है, एक तो सेवा का तो है ही है, सबसे पहला सेवा का तो है ही है, दूसरा इसमें मेवा भी है। क्यों है? आप जियो से जुड़ोगे तो आपके पेशेंट बढ़ेंगे, पेशेंट बढ़ेंगे तो 2 रुपए की आमदनी भी बढ़ेगी। दूसरी बात, इसमें कहीं भी कोई इनलीगल काम नहीं है, ये एकदम कानूनी काम है, इसमें कहीं भी कोई फ्रॉड नहीं है। आराम से करो, छोटे मतलब जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको कह रहा हूँ आराम से करो, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है इसमें किसी भी, कहीं पर भी। और कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है, जो जिस बच्चे की कोई प्रॉब्लम आए हो रहा है तो मेरे नंबर ले लो, आप मेरे से बात कर लो, कंपनी से बात कर लो, कंपनी का सहयोग इसमें बहुत ही अच्छा था, डॉक्टरों का, मैनेजमेंट का, टोटल का बहुत अच्छा सहयोग है, बढ़िया ही बढ़िया है, मैं तो ये कहूंगा बहुत बढ़िया अरे, है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं बस रघुवीर जी आपकी बातों को दोहराना चाहूंगा, जैसा रघुवीर जी ने बोला कि यहाँ पे आपको ना केवल आपका आपको मान मिलता है, सेवा का एक अवसर मिलता है, आपको एक मौका ये भी मिलता है कैसे आपको धन और कमा सके, आपकी आमदनी कैसे बढ़े। और बिल्कुल साथ बिल्कुल। में चूंकि आपकी आमदनी भी बढ़ रही है, और आपको आपका मान भी बढ़ रहा है, आपको सेवा करने का लोगों को मौका भी मिल रहा है, तो नहीं, इससे सेवा का बेहतर भी चीज मौका मिल कुछ रहा नहीं है हो सर, सकती। सेवा का मौका मिल रहा है, प्लस सीखने का मौका भी मिल रहा है। हम हमेशा डेली एक या दो अच्छे दो डॉक्टर से बात करेंगे, वो उनका ट्रीटमेंट बताएंगे, तो हम भी रोजाना कुछ ना कुछ सीखेंगे, हमको भी बिल्कुल सर, सीखने का बिल्कुल। मौका मिलेगा। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। और देखिए, जैसा कि हमारे हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है कि हमारे डॉक्टर्स जो है ना, वो हमारे सारे डॉक्टर्स जो हैं, वो आपको ना केवल हमारे जैसे रघुवीर जी हैं या हमारे और हेल्थ पार्टनर, उनको समस्त जानकारी देते हैं, साथ में वो उनको मदद भी करते हैं कि वो कैसे अपने आने वाले मरीजों का डायग्नोसिस बढ़िया कर पाए, क्योंकि जैसे ही डायग्नोसिस आप बिल्कुल बढ़िया करेंगे, आप पेशेंट का इलाज बढ़िया कर पाएंगे। और अगर आप इलाज बढ़िया करेंगे, तो एक बड़ा स्वाभाविक चीज, मतलब पुरातन काल से चला आ रहा है, डॉक्टर वैद्य जो होते हैं, उनकी ख्याति सिर्फ उनके अच्छे हुए मरीज ही बढ़ाते हैं। तो जितने ज्यादा मरीज आप सही करेंगे, उनका हाँ, उनको स्वस्थ करेंगे, उतना ज्यादा आपकी ख्याति होगी। तो हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद रघुवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम आप हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको। और हम चाहेंगे हम इसी प्रकार आपसे जुड़े रहे, अगली बार हम दोबारा फिर आपके साक्षात्कार के लिए बिल्कुल। मिले, तो शायद आपकी और तरीके और जो उपलब्धियां हैं जिनके विषय में आपने जो हाँ, सामाजिक बिल्कुल। तौर पे और अपने व्यवसायिक तौर पे जो आपकी उपलब्धियां हैं, उनके विषय में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रघुवीर जी। नमस्कार नमस्कार। 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 ओके ओके।